हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ ज्योति सिंह। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज सेम। अगर हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो सपोज हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये सीरीज दी हुई है 3, 8, 13, 18 एज सो ऑन। तो अगर हम इसे देखें तो 3 और 8 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। 8 और 13 के बीच में भी अगेन 5 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पे भी अगेन 5 का डिफरेंस है। तो ये हमारा क्या है? एपी है। तो एपी होने के लिए जो भी फर्स्ट टर्म है उसमें अगर हम कोई कांस्टेंट नंबर ऐड या तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें दूसरा सेकेंड टर्म मिलता है। फिर उस सेकेंड टर्म में फिर हम सेम कांस्टेंट नंबर को ऐड या तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो थर्ड टर्म मिलता है। इस तरीके से अगर ये सीरीज फॉलो कर रही है तो उसे बोलते हैं हम एपी। आ रही है बात समझ में? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था? अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म। 8 और 3 का डिफरेंस 5 है, 13 और 8 का डिफरेंस 5 है, 18 और 13 का डिफरेंस 5 है। तो ऐसे सीरीज को हम बोलते हैं एपी। आप मैथ्स में कई तरह की डेफिनेशन पढ़े हैं, तो जितनी भी आपने डेफिनेशन पढ़ी उसमें से कुछ हम यहाँ पे देख लेते हैं। डेफिनेशन 1 क्या है? अ मैथमेटिकल सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज अ कांस्टेंट एंड इज एब्रीविएटेड एज एपी। सेम है जो यहाँ पे, इसी को फिर से इलेबोरेट किया गया है, नथिंग एल्स। अ मैथमेटिकल सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें कोई भी हमारे पास सीरीज है, उसमें दो नंबर्स को, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को अगर हम उसका डिफरेंस निकालें, अगर सबका सेम डिफरेंस आ रहा है तो उससे हम बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। डेफिनेशन 2 क्या कहती है? An arithmetic sequence or progression is defined as a sequence of a number in which for every pair of consecutive terms, the second number is obtained by adding a fixed number to the first one. मतलब एक ऐसी सीक्वेंस और एक ऐसी प्रोग्रेशन जो सेकेंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर में कुछ डिजिट ऐड करने से मिलती है, और ऐसे ही जो सेकेंड नंबर है फिर कुछ पर्टिकुलर ऐड करने से मिल रहा है। अगर वो सेम एडिशन या जो भी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर वो नंबर कांस्टेंट है तो उस सीरीज को हम बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब थर्ड डेफिनेशन क्या है? द फिक्स नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू एनी टर्म्स ऑफ एन एपी टू गेट द नेक्स्ट टर्म इज नोन एज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। नाउ लेट अस कंसिडर द सीक्वेंस। सपोज वी हैव गिवन अ सीक्वेंस, क्या है? 1, 4, 7, 10, 13, 16 एज सो ऑन। ठीक है, तो अगर हम 1 पे ऐसा क्या ऐड करें जिससे हमें 4 मिल जाए? आपका 3 है। फिर क्या हम 4 पे 3 ऐड करने से 7 मिल रहा है? यस, मिल रहा है। फिर 7 में हमने 3 ऐड किया, 10 मिल रहा है। तो ये हमारा क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। लेकिन अगर आपसे बोला जाए क्या 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन, इज दिस एपी? क्या ये एपी है? अगर ये पूछा जा रहा है क्या ये एपी है, तो आपको बोलना है, आपको देखना है क्या इसमें कांस्टेंट नंबर है हर जगह जो हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, क्या वो सेम है? 2 पे अगर आपने 2 ऐड किया तो 4 मिल रहा है, तो 4 पे 2 ऐड करने से 8 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। क्या 8 में 2 ऐड करने से 16 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो ये एपी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? डबल कर रहे हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो इन शॉर्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सिर्फ प्लस आप ऐड कर प्लस होगा या तो फिर सब्ट्रैक्शन होगा। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कहीं पे अप्लाई हो रहा है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सारे प्राइम नंबर्स लिखे 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। तो क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? तो नहीं, दिस इज नॉट अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये प्राइम नंबर की सीरीज है, इसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे। तो आपको समझना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। आप बस ये समझ लो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब जो भी हमारे पास
पहले वाले नंबर को a बोलते हैं, फिर यहाँ पे ये a1, a2, a3 इस तरह से हम डिफाइन करते हैं, a4। जो भी हमारा a1 से a2 पे जाता है और a2 से a3 पे जाता है तो कांस्टेंट नंबर या तो आपको ऐड करने से मिलेगा या तो सब्ट्रैक्ट करने से मिलेगा, सब में सेम मिलेगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? नाउ दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। जो भी हम फिक्स्ड नंबर जो कि ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें AP मिल रहा है ना, तो उसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इवन जीरो भी हो सकता है। आ रही है बात समझ में? तो ये रहा हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? In AP we will come across three main terms which are denoted as common difference को हम किससे दिखाते हैं? D से दिखाते हैं। nth term, अगर हमें किसी भी सीरीज का nth term निकालना है तो उसे हम an से दिखाते हैं और sum of the nth term को हम किससे दिखाते हैं? Sn से दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालना सीखेंगे, फिर उसके बाद हम nth term कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे, फिर लास्ट में हम सीखेंगे sum of the nth term। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस अभी आपको बताया ही क्या होता है कॉमन डिफरेंस? इन दिस प्रोग्रेशन फॉर अ गिवन सीरीज द टर्म्स यूज्ड आर द फर्स्ट टर्म, द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स एंड द nth टर्म। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास a1, a2, a3 ऐसे ऑन an तक दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि फाइंड द d। तो d कैसे निकालेंगे? d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करो, फिर a3 माइनस a2, फिर थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करो, ऐसे an माइनस 1। मतलब आपको सेकेंड से फर्स्ट को, थर्ड से सेकेंड को जब भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? d मिलेगा, जो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो d मतलब क्या होता है? a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दोनों का डिफरेंस हमारा क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है d। और d कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, अब आता है हमारा फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म किसे कहते हैं? द AP कैन ऑल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस एज फॉलोज। AP को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये जनरल फॉर्म में, प्लीज इसे ध्यान में रखें। a प्लस d, देखो पहला टर्म a है, ठीक है, हमें कॉमन डिफरेंस पता है तो अगर हम उसको a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d एज सो ऑन, a प्लस n माइनस 1d, ये nth टर्म है। ठीक है, आ रही बात समझ में? वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, ए को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म बोलते हैं, और जो ये लास्ट में है इसको बोलते हैं nth टर्म। तो फॉर्मूलास हम nth टर्म ऑफ AP और सम ऑफ द nth टर्म पढ़ने वाले हैं। तो nth टर्म ऑफ AP क्या होता है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, यही वाला, ये लास्ट वाला an इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से हमें इसे अप्लाई करना है। तो a होता है हमारा फर्स्ट टर्म, ध्यान में रखें a हमारा फर्स्ट टर्म है और d हमारा कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, और जो n है वो जो भी हमें फाइंड आउट करना है, या बोला जा रहा है कि a 11th टर्म, ऐसा कुछ भी, तो a 11 मतलब n की वैल्यू क्या है? 11 है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? इस तरीके से। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP। हमें फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP लिखना है व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस d आर गिवन एज फॉलोज। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो चलो देखते हैं क्या करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, एंड d इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? वो भी 10 दिया हुआ है। अब हमने अभी पढ़ा ना इसका इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो a प्लस डी, a प्लस 2d, ऐसा लिख सकते हैं ना अगर हमारे पास d दिया रहता है। तो पहला टर्म तो a हो गया, ये फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म क्या है? a प्लस डी, ऐसे ही थर्ड टर्म अगर हमें निकालना है तो a प्लस 2d, फोर्थ टर्म निकालना है तो a प्लस 3d एज सो ऑन। तो a की वैल्यू क्या दी हुई है? 10, और d की वैल्यू क्या दी हुई है? 10। तो पहला वाला 10 हो गया, दूसरा वाला क्या हो जाएगा? a प्लस d, मतलब 10 प्लस 10 20। थर्ड वाला क्या हो गया? 10 प्लस 2d, तो 2 इंटू 10 तो कितना हो गया? 30। ऐसे ही फोर्थ वाला टर्म कितना हो गया? 10 प्लस 3d, तो यहाँ पे हो गया 40। तो ये हमारे पास 10, 20, 30, 40, हमें यहीं तक निकालना था। फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने थे ना, तो ये फर्स्ट 4 टर्म हमारा फर्स्ट केस का बहुत ही आसान चैप्टर है ये, अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो। अब फिफ्थ वाला केस देखते हैं।
फिफ्थ वाले केस में क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू -1.25 और d इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -0.25। अब a तो हमें पता है क्या है, -1.25। अब a प्लस d निकालते हैं तो a की वैल्यू होगी -1.25 और d प्लस और यहाँ पे -0.25। इसे सिंप्लीफाई करोगी तो क्या मिलेगा, 25 प्लस माइनस माइनस 0.25, तो कितना हो गया, माइनस माइनस तो प्लस ही होगा ना, तो लेकिन सिंबल किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, 25 और 25 कितना होता है, 50, तो ये हो गया हमारा -1.5। ठीक है। अब ऐसे हम a प्लस डी निकाल लिए, ऐसे हम क्या निकाल लेंगे, a प्लस 2d निकाल लेंगे, तो a की वैल्यू -1.25 और -2d, 2 में d का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5, तो कितना हो जाएगा ये, -1.25 में हम 50 ऐड करेंगे तो कितना होगा, -1.75। ऐसे ही हमारा a प्लस 3d निकाल लेंगे तो a प्लस 3d कितना हो जाएगा, -1.25 माइनस 3 का 25 में मल्टीप्लाई करो तो 0.75, 0.25 ऐड होकर के कितना हो जाएगा, -2.00। तो ये हमारे सारे टर्म्स निकल गए, 4 टर्म्स। तो इस तरीके से निकालना है, पहले हमें समझना है किस तरीके से हम इसको यूज करें। ठीक है। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। सीरीज क्या दी हुई है हमारे पास, एपी क्या है, 3 1 -3 3 1 के बाद -1 है, -1 -3, तो a इज इक्वल टू, तो पहला टर्म हो गया 3 और d कैसे निकालते हैं, a2 -a1। अब a2 क्या है हमारे पास, 1 है और ये क्या है, -3, तो कितना हो गया, -2 हो गया। चेक कर लेते हैं क्या सही आ रहा है, a3 -a2 भी कर लेते हैं, a3 हमारे पास है -1 प्लस ऑफ -1, ये भी हो गया -2, तो ये हो गया हमारा a और d निकल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सिंप्लीफाई करना है, बहुत ही आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, Which term of the AP 3 8 13 18 is 78। मतलब AP हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3 8 13 18 इज 78। मतलब आपके पास जो लास्ट वाला टर्म है ना, an आपके पास 78 दिया हुआ है। ठीक है, तो a की वैल्यू हो गई 3। अब हम d निकालेंगे तो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, तो यहाँ पे 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 5, और an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d। अब a की जगह हम रखेंगे 3 प्लस n माइनस 1, हमें तो n निकालना है और d की वैल्यू हो गई 5 और an कितना दिया हुआ है, 78। अब ये 3 इधर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में। ठीक है, और यहाँ पे हो गया n माइनस 1 इंटू 5। अब 5 इधर आएगा तो किस में आएगा, डिवाइड में आएगा। n माइनस 1 5 से डिवाइड किया तो कितना हो गया, 15, n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 16। तो इन विच टर्म ऑफ द एपी 78, तो किस में होगा, 16th टर्म में हमें लास्ट टर्म क्या मिलेगा, 78 होगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमें समझ के सॉल्व करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी में कितने टर्म्स हैं, टोटल 50 टर्म्स हैं। ठीक है, which third term is 12 and the last term is 106, find the 29th term। तो पहले तो हमारे पास दिया है टोटल टर्म 50 है, थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106 एंड वी नीड टू फाइंड द 29th टर्म। तो देखो कैसे करेंगे, जो भी हमारे पास गिवन चीजें हैं ना उसको लिख लेते हैं। तो ए थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, और लास्ट टर्म कितना है हमारे पास, लास्ट टर्म में क्या होगा, A50 होगा ना, कितना दिया हुआ है 106, और हमें क्या निकालना है, A29th टर्म हमें निकालना है। तो हमें पता है we know that
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो अभी हमारे ए एन की जगह पे हम रखेंगे ए3 ए प्लस एन की जगह पे रखेंगे 3 माइनस 1 डी। देखो यहाँ पे जो ये एन है वही यहाँ पे ये है 3 है, तो यहाँ पे एन रखा था इसलिए हमने यहाँ पे 3 रखा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? 3 माइनस 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ए3 की जगह पे हम रखेंगे 12 ए प्लस 2d। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली A50 क्या होगा हमारे पास, A50 इज इक्वल टू A प्लस 50 माइनस 1D। तो A50 हमारे पास कितना है 106 A प्लस 49D। ये हमारा हो गया सेकेंड। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, नाउ सेकेंड माइनस फर्स्ट, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 106 इज इक्वल टू ए प्लस 49d और यहाँ पे हो गया 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2d। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। 106 में 12 गया तो 94 और यहाँ पे तो ए 0 हो गया, 49 में से 2 गया 47d। तो d की वैल्यू क्या हो गई, 47 से 94 को डिवाइड करेंगे तो 2, d हमें मिला 2। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। नाउ d इज इक्वल टू 2, पुट इन इक्वेशन 1। अगर हम इक्वेशन 1 में d की जगह पे 2 रखते हैं तो क्या मिलेगा, 12 2 2 जा 4, यहाँ पे a हो गया तो a की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, नाउ वी नीड टू फाइंड, नाउ वी हैव टू फाइंड a 29th टर्म। तो देखो A29 इज इक्वल टू A प्लस 29 माइनस 1D। A की जगह पे 8, 29 इंटू 29 माइनस 1 28 और D की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो यहाँ पे हो गया 8 प्लस 28 2 जा 56 और ये कितना हो गया 64। तो A29 हमें कितना मिला, 64 मिला। तो ये हो गया हमारा जो भी हमें फाइंड आउट करना था। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें सिंप्लीफाई करना था, बहुत ही आसान था। चलिए इसी तरह से और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। हमारे पास 2 AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। उन दोनों के 100th टर्म का डिफरेंस क्या दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, उन दोनों के 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो सबसे पहले हमें 2 अलग अलग एपीस लेनी होंगी। तो हमने पहला लिया A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, ये हमारा है फर्स्ट एपी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एपी हो गया। तो इसमें हमारा फर्स्ट एपी में D क्या होगा, A2 माइनस A1 होगा D। ऐसे ही ये हो गया। अब सेकंड, अब हम क्या ले रहे हैं, सेकंड B1 B2 B3, ये हो गया BN, हमारा क्या हो गया, सेकंड AP हो गया। दूसरा AP है जिसमें डिफरेंस अगर हम निकालेंगे, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। देखो यहाँ पे AP हैव द कॉमन डिफरेंस, 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब D ही रहेगा, इसलिए हमने इसको D1 D2 कुछ नहीं लिया। D इज इक्वल टू क्या होगा, B2 माइनस B1। ठीक है, ये हमारा कॉमन डिफरेंस। अब हमें फॉर फर्स्ट एपी हम निकाल रहे हैं A100 क्यों निकाल रहे हैं, देखो यहाँ पे लाइन क्या था, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। तो हमें फर्स्ट का भी 100th टर्म निकालना है, सेकेंड एपी का भी 100th टर्म निकालना है, तो इसलिए हम 100th टर्म निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे A1 प्लस 100 माइनस 1D और यहाँ पे A100 को 100 ही रहने दो। यहाँ पे A1 हो गया 100 माइनस 1 कितना होता है 99D। तो ये हो गया। नाउ
फिर क्या बोला जाए, अब साथ में हम यहाँ पे बी का भी निकाल लेते हैं, फॉर सेकेंड एपी बी 100th, तो कितना हो जाएगा b1 प्लस 100 माइनस 1 d, तो क्या हो गया ये b1 प्लस 99 d, ये b 100th टर्म हो गया। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम लाइन और आगे रीड करें तो दोनों का डिफरेंस 100 है, ठीक है। फिर सातवें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो हम 1000 टर्म भी निकाल लेते हैं। तो 1000 टर्म कितना होगा, 8000 इज इक्वल टू a1 प्लस 1000 माइनस 1 d, तो कितना हो जाएगा a1 प्लस 999 d, ये 8000 टर्म हुआ। ऐसे ही हम b का भी निकाल लेते हैं, सेकेंड वाले टर्म का भी, b 1000 इज इक्वल टू b1 प्लस 1000 माइनस 1 d, तो कितना हो जाएगा b1 प्लस 999 d, तो ये हो गया हमारा b 1000th टर्म। अब इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, तो चलो दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। क्या दिया हुआ है हमारे पास, गिवन दैट डिफरेंस बिटवीन 100th term of these APs is 100, तो therefore A100 माइनस B100 हमारे पास क्या दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है ना। A100 क्या निकला था हमारा, A1 प्लस 99D निकला था। ऐसे ही B100 क्या निकला था हमारे पास, B1 प्लस 99D निकला था। अब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो A1 प्लस 99D माइनस B1 माइनस 99D इज इक्वल टू 100, तो हमें क्या मिला, A1 माइनस B1 इज इक्वल टू 100 मिला, ठीक है, ये मिला हमें, ये हमारा फर्स्ट पार्ट। नाउ अब हमें क्या करना है, 1000th टर्म निकालना है ना, तो A1000 माइनस B1000 क्या होगा, A1 की वैल्यू क्या, A1000 टर्म कितना आया था हमारे पास, A1 प्लस 999D प्लस, और ये कितना आया था B1, और डिफरेंस निकालना है ना हमें, तो यहाँ पे माइनस का साइन, B1 प्लस 999D, तो यहाँ पे हो गया A1 प्लस 999D माइनस B1 माइनस 999D, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, बचा क्या, A1 माइनस B1। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 A1 माइनस B1 इज इक्वल टू 100, तो 1000 टर्म का भी डिफरेंस कितना होगा, 100 होगा, तो ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना था, बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, 10 से 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल हैं, मतलब हमें n निकालना है। 10 से लेके 250 के बीच में जो भी 4 के टेबल में आता है वो कितने नंबर्स हैं, ऐसे कितने नंबर्स हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 निकालते हैं पहले। फर्स्ट multiple of 4 that is greater than क्या होना चाहिए, 10, 10 से बड़ा होना चाहिए ना, कि 10 से ऊपर के वाले है ना, इस क्या होगा 12 होगा ना, 12। सो नेक्स्ट विल बी क्या होगा, 12 4 16, तो इसका मतलब एपी क्या बन रही है आपकी 12 16 20 24 एस सो ऑन। अब यहाँ पे देखो लास्ट टर्म क्या है, यहाँ पे 250 है, तो क्या 4 से 250 डिवाइड होता है, नहीं होता है ना, तो चलो हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं 4 से 250 को, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 4 24, यहाँ पे हो गया 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, अगर तुम 2 को 250 से सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना मिलेगा 248, क्या 248 इससे 4 से डिवाइड होता है, यस होता है, तो लास्ट टर्म कितना हो गया आपका 248,
ये लास्ट टर्म है। तो आपको पता चल गया ए की वैल्यू 12, डी की वैल्यू 16 और ए एन की वैल्यू कितनी हो गई 248। अब हम फॉर्मूला यूज करके एन तो निकाल सकते हैं। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन की जगह रखो 248, ए की जगह रखो 12, यहाँ पे ये डी जो है यहाँ पे 16 लिख दिया, ये 4 है ना आपका, और यहाँ पे n माइनस 1 और ये कितना हो गया 4। अब सिंप्लीफाई करते हैं 248 माइनस 12 और यहाँ पे 4 डिवाइड में आएगा, यहाँ पे होगा n माइनस 1। 248 में 12 किया तो कितना हो जाता है 236 डिवाइडेड बाई 4 n माइनस 1, तो ये हो गया 59 और माइनस 1 इधर आया तो प्लस, तो n की वैल्यू हो गई 60। तो कितने नंबर्स 4 के मल्टीपल्स बिलोंग करते हैं 10 to 250 के बीच में, तो 60। तो 60 इज योर आंसर। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs, 2 AP दी हुई है इक्वल हो जाए। ऐसा n की क्या वैल्यू होगी जिसमें इसकी और इसके जो nth टर्म है क्या हो जाए, दोनों के दोनों इक्वल हो जाएं। तो चलो पहला AP लिखते हैं। फॉर फर्स्ट AP, AP पहला हमने लिया क्या है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। तो इसमें आपका A का वैल्यू कितना है 63, D कितना है 65 माइनस 63 2, तो an कितना हो गया a प्लस n माइनस 1d। फॉर्मूला याद रहना चाहिए आप लोगों को। an की जगह हमने रखा 63, a की जगह an की जगह 63 क्यों रखेंगे, हमें तो फाइंड आउट करना है, a की जगह रखेंगे ना। a की जगह हमने रखा 63 प्लस n माइनस 1 और d की जगह हमने रखा 2। तो an कितना हो गया 63 प्लस 2n माइनस 2, सो an इज इक्वल टू 63 में 2 गया तो 61 प्लस 2n, ये आपका फर्स्ट। और यहाँ पे AP ये फॉर फर्स्ट केस था, ठीक है। अब AP आपका क्या हो रहा है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है 3, D कितना है 10 माइनस 3 7, तो an कितना हो गया 3 प्लस n माइनस 1 7, तो an इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7, सो an इज इक्वल टू 7 में से 3 किया माइनस 4 प्लस 7n, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट nth term of these AP are इक्वल। तो हम दोनों को क्या करेंगे इक्वल करेंगे। तो 61 प्लस 2n इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 7n, तो यहाँ पे 61 प्लस 4 और यहाँ पे 7n माइनस 2n, तो ये कितना हो गया 65 और ये हो गया हमारा 5n। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला n इज इक्वल टू 13। तो 13th टर्म में दोनों के AP के nth टर्म क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे। nth टर्म मतलब 13th टर्म एक ऐसा होगा जिसमें दोनों के टर्म्स क्या होंगे सेम होंगे। 13th टर्म एक ऐसा है, क्लियर है। तो इस तरीके से हमें सिंप्लीफाई करना था। ओके चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16, जिसका थर्ड टर्म कितना है 16 है, एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। थर्ड टर्म दिया हुआ है 16 और जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है। सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12, क्लियर है। तो चलो इसका यूटिलाइज करते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है A द थर्ड टर्म, A थर्ड टर्म इज 16। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका मतलब ये है ना A प्लस 3 माइनस 1 D इज इक्वल टू 16। तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, ये हो गई। एंड
और क्या दिया हुआ है हमारे पास, ये तो फर्स्ट केस हो गया। दूसरा क्या हुआ है, सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म इज 12, तो A7 माइनस A5 दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 12 का है, क्योंकि सेवेंथ टर्म जो है वो छोटा फिफ्थ टर्म से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, इसलिए हमने डिफरेंस किया। तो सेवेंथ टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 7 माइनस 1D, यहाँ पे माइनस A प्लस 5 माइनस 1D इज इक्वल टू 12। इसको और सिंप्लीफाई किया तो A प्लस 6D माइनस A प्लस 4D इज इक्वल टू 12, तो A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 12। सो यहाँ पे A कैंसिल हो गया, 6 में से 4 गया तो 2D इज इक्वल टू 6। सो D की वैल्यू कितनी 12, यहाँ पे ये 12, तो D की वैल्यू कितनी हो गई 6, D हमें मिला 6 मिला, इसको हम दे देते हैं फर्स्ट। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, so from equation first we get A plus 2D इज इक्वल टू 16 था ना, तो A की वैल्यू D हमें पता चल गया 6, तो कितना हो जाएगा A का वैल्यू 4। अब हमें क्या बोला जा रहा था, डिटरमाइन द AP, हमें AP बताना था। सो देयरफॉर AP इज इक्वल टू क्या हो गई, पहला टर्म 4 है, दूसरा टर्म 6, उस पे ऐड करते जाओ तो कितना हो जाएगा 10, फिर ऐसे 16, फिर ऐसे ही 22 एंड सो ऑन। क्लियर है, तो इस तरीके से हमें सिंप्लीफाई करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एथ टर्म ऑफ एन AP इज 24। फोर्थ और एथ टर्म का सम कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द थ्री टर्म्स ऑफ द AP। तो जो भी हमारे पास चीजें दी हुई है ना उसका यूटिलाइज करते हैं। तो पहले आपके को क्या दिया हुआ है, A फोर्थ टर्म प्लस A एथ टर्म कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, और दूसरा क्या दिया हुआ है आपके पास, A सिक्स्थ टर्म और A 10th टर्म कितना दिया हुआ है, 44 दिया हुआ है। तो बस हम इन दोनों को ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, ठीक है, फिर उसके बाद हम और आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलो देखो यहाँ पे A4 को हम ऐसा लिख सकते हैं A प्लस 4 माइनस 1D, और 8 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 8 माइनस 1, जनरल फॉर्म में 8, और यहाँ पे 24, A प्लस 3D और यहाँ पे A प्लस 7D इज इक्वल टू 24, और सिंप्लीफाई किया तो 2A प्लस 7 और 3 कितना हो गया, 10D इज इक्वल टू 24। हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो A प्लस 5D, तो 2 हम इधर से भी लेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। ऐसे अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो A प्लस 6 माइनस 1D और यहाँ पे A प्लस 10 माइनस 1D इज इक्वल टू 44। तो ये कितना हो जाएगा, A प्लस 5D और यहाँ पे A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। A और A 2A, 5D और ये 9D 14D इज इक्वल टू 44। इसमें से भी 2 कॉमन ले लो तो ये कितना हो जाएगा, 22। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब हमें दोनों फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, तभी तो हम A और D की वैल्यू निकालेंगे। तो क्यों ना हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। सो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 2 का क्या दिया हुआ है, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, और ये क्या है, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे माइनस, यहाँ, तो 7 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 2D, और 22 में से 12 गया तो 10, तो D की वैल्यू कितनी हो गई 5। ठीक है, अब हमें निकालना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट D हम निकालेंगे A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, और D तो हमें पता चल गया क्या है, 5 है ना, तो 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 12, तो A की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 13। ये हमारा A निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, इसलिए द फर्स्ट 3 टर्म
ऑफ द एपी आर, कौन कौन से हो गए? पहला टर्म तो हो गया -13, -13 में 5 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो जाएगा? -13 में से 5 गया तो -8, -8 में से 5 गया तो 8 में से 5 गया -3। तो ये हमारी क्या बनेगी? सीरीज बनेगी इस तरीके से। लेकिन हमें फर्स्ट थर्ड टर्म निकालना था ना, इसलिए हमने ये निकाला। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से अब आप लोग को समझ में आ रहा है ना कि हम यहाँ पे माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, इसलिए हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अदरवाइज हम करते क्या है? ए प्लस डी, a प्लस 2d ये करते हैं ना। लेकिन यहाँ पे a पे अगर हम d जोड़ेंगे, a हमारा नेगेटिव है और d हमारा पॉजिटिव है, तो -13 + 5 क्या होगा? -8 ही होगा ना। तो इस तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75. If the nth week her weekly saving becomes 20.75, find n। तो पहले आपके पास क्या क्या दिया हुआ है? आपके पास a दिया हुआ है कि रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक में उसने ₹5 सेव किया, तो a इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है और d इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? हर वीकली सेविंग बाई, जो इसके वीकली सेविंग है, देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75। तो वीकली वो इंक्रीज करती जा रही है, कितना? 1.75। और लास्ट में कहाँ तक गया? an कितना हो गया? 20.75 तक। अब हमें निकालना है n, तो बस सिंप्लीफाई करते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो an की वैल्यू कितनी हो गई? 20.75। a की जगह पे 5 प्लस n माइनस 1, d की जगह पे हमने रखा 1.75। अब यहाँ पे 20.75 में से 5 गया तो 15.75 और यहाँ पे n -1 मल्टीप्लाई में 1.75 इधर जाएगा तो डिवाइड में। ठीक है, तो दोनों को हमने डिवाइड किया तो 1.575 डेसिमल और ये डेसिमल हट जाएगा। दोनों को डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 9, n -1 इधर गया तो प्लस, तो 10 की वैल्यू 10। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा था? फाइंड n। तो n कितना है हमारा? 10 है। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम SN वाले जो फॉर्मूलाज हैं सब निकालने वाला, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।